पता कि आत्मा पर रिसर्च करते हुए एक व्यक्ति ने आत्मा का वजन बताया 21 ग्राम की आत्मा होती है। एक रिसर्च है, बाद में खारिज हो गई वैसे वो रिसर्च, लेकिन कुछ मतलब मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचता हूं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसे मूर्खों की बातें मत आइएगा। ये बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात है अगर कोई आत्मा का वजन 21 ग्राम बता रहा है तो। क्यों? क्योंकि जितने लोग आत्मा को मानते हैं उनमें से अधिकांश ये मानते हैं कि आत्मा एक कॉन्शियस चीज है और कॉन्शियस चीज का वजन नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा का वजन बताना एक तरह का गधापन है अगर आप उसको कॉन्शियस मान रहे हैं तो। हालांकि कुछ लोग आत्मा को कॉन्शियस नहीं भी मानते, वो ऐसी बात करें समझ में आता है, लेकिन जो कॉन्शियस मानते हैं, जो कि ज्यादातर लोग हैं, आपने ये भी सुना होगा कि एक बार एक आदमी मरने वाला था, उसके कमरे की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए गए, कोई जगह नहीं छोड़ी गई, और जैसे ही वो मरा कांच टूट गया। मुझे नहीं पता कांच क्यों टूटा कि नहीं टूटा, लेकिन अगर टूटा है तो उसकी वजह कुछ और रही होगी, ज्यादा गर्मी हो गई होगी, ये सब वजह रही होगी। क्योंकि आत्मा को निकलने के लिए कांच तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा विचार जैसी है। एक बात ऐसी हुई कि कमरा बंद है, विचार नहीं आ रहे मेरे मन में। अब सोच के देखिए, या शीशा लगा इसे धूप नहीं आ रही, धूप तो भौतिक वस्तु है। जब धूप जैसी भौतिक वस्तु, धूप क्या है, प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको आइंस्टीन ने साबित किया कि प्रकाश केवल वेव नहीं है, पार्टिकल भी है, फोटॉन्स उसका नाम दिया, उसी में नोबेल प्राइज मिला उसको। धूप जैसी चीज जो प्रकाश है, जो कि भौतिक वस्तु है, जब वो शीशा तोड़े बिना अंदर आ सकती है, तो चेतना, शुद्ध चेतना, जिसका मतलब है विचार, भावना। और कोई अगर आपसे ये कहता वो देखे ना कि मैं बहुत परेशान हूं, कमरे के अंदर बंद हूं और मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी, मेरे विचार बाहर छूट गए थे और मैं अंदर आ गया हूं, मुझे अपने विचार लाने के लिए बाहर जाना है, दरवाजा खोल दो या खिड़की खोल दो ताकि विचार आ सके अंदर। ये कुछ वैसी बात है। इसलिए ऐसे लोगों की बात में नहीं आना है, तर्क का प्रयोग करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है।